दुर्योधन बोला कि केशव, मैं धर्म भी जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन मुझे अधर्म में इंटरेस्ट है, यानी मुझे अधर्म अच्छा लगता है। मित्रों आप देखिए, दुर्योधन जो था, जिसके वजह से जो है महाभारत युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, तो मेन जो है दुर्योधन की वजह से हुआ, क्योंकि वह जो है पांडवों को जो है देना नहीं चाहता था हिस्सा। और उसकी बात जो है वहां के जो राजा थे, क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र, उनकी बात मुंह में पड़ के जो है दुर्योधन की बात मानते थे। तो वह कहता था कि मैं जो है धर्म को भी जानता हूँ और अधर्म को जानता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो है अधर्म में है। तो भाई जब वो सब कुछ जानते हुए भी उसका इंटरेस्ट जो है अधर्म था, वो जहाँ कहता था तो उससे बताया भी जाता था कि जब तुम्हें जो है अधर्म में इंटरेस्ट है तो उसकी सजा मिलेगी। तो कहता है कि कौन मिले तो मिले, लेकिन मुझे जो है धोखा देने में बहुत मजा आता है, किसी को छल से मारने में जो है मुझे बहुत आनंद आता है, किसी अबला को जबरन पकड़ लेना, इसमें मुझे आनंद आता है। अब बताइए मित्रों, ऐसे स्वभाव वालों के साथ आप क्या अपेक्षा रखेंगे? वह जानता था कि सत्य बोलना सही है, दूसरों का चीज न लेना यही सही है, दूसरों पे दया करना ये धर्म है। वह जानता था, लेकिन फिर भी वो अधर्म पे था। वो कहता था मुझे अधर्म करने में मजा आता है, आनंद आता है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति से आप क्या करेंगे? आजकल भी हमें देखने को मिल रहा है। आज इस कली काल में आप देखते होंगे धर्म के नाम पे राजनीति भी होना शुरू हो गई। कुछ ये भी कहते हैं कि मंदिर क्यों बनवाया जाता है, धर्म स्थल क्यों बनवाया जाता है, आज भी लोग कह देते हैं। बताइए, उनको पता है कि मंदिर बनाना सही है, धर्म स्थल बनाना सही है, धर्म की बातें बताना या सुनाना सही है, फिर भी टिप्पणी करते हैं। वो जानते हैं कि ये सही है, लेकिन उनको यही है, वो दुर्योधन के पक्ष वाले हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो है धर्म में नहीं अधर्म में इंटरेस्ट है, यानी दूसरों को सताने में उसे मजा आता है, दूसरों का धन छीनने में मजा आता है, किसी को तड़पा तड़पा कर मारना मजा आता है, आनंद आता है। बताइए, ऐसे असुर स्वभाव वालों के साथ अब आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे ना जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, पांडवों को माध्यम बनाकर सारे दुष्टों का जो है नाश करवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब वो उसको आप क्या समझाएंगे? वो कह रहा है कि मुझे क्या धर्म की बातें बता रहे हो केशव, मैं जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट अधर्म में है। बताइए, तो ऐसे दुष्ट को आप समझा नहीं सकते हैं। ऐसे दुष्ट को तो वध करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अधर्मियों को अधर्म से मारोगे ना फिर भी धर्म होगा, क्योंकि ये दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। जब अगर ये सब रहे तो पृथ्वी को जो है नोच नोच कर खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। तो आज भी देखने को मिल रहा है, लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। अरे भैया, कुछ तो ये भी प्रश्न करते हैं कि शिव जी पे दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है। तो मित्रों, उनसे पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कहते हैं कि दूध वेस्ट जा रहा है, दूसरे को पिला दो, दूसरे को पिला दो। अरे भाई ये बताओ, तुम अपना बर्थडे मनाते हो तो करोड़ों कई खर्चा कर देते हैं, लाखों कर देते हैं, तो कोई कहे कि ये सब बत्ती वत्ती मोमबत्ती बारने से क्या फायदा है, यही पैसा दूसरे को खिला दो। तो तब उन को ये समझ में धर्म अधर्म नहीं आती है। लाखों का डीजे बांध देते हैं, लाखों का जो है बियर पी जाते हैं, लाखों का मिठाइयाँ बांट लेते हैं, किस खुशी में भाई? तो उसी पैसों को गरीब में बांट दो। अब
किसके साथ क्या आस्था है। अब शिव जी को दूध चढ़ाते हैं वो अलग मैटर है, और गरीबों को बांटना वो अलग मैटर है। तो वो दुर्योधन जैसे है। दुर्योधन क्या कहता था कि मुझे धर्म भी पता है और अधर्म भी पता है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट अधर्म में है। केशव, मुझे मत समझाओ, मैं जो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो उसका सजा भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये समझ लो, जैसे कौरों के साथ हुआ, आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, सीरियल में देखा होगा, और जो है महाभारत ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मित्रों, तो ऐसे असुर स्वभाव वाले लोगों से आप क्या कर सकते हैं, कैसी अपेक्षा करेंगे। वह तो कभी भी अधर्म की ही बातें करेंगे। उनके रोम रोम में जो है अधर्म भरा हुआ है। आज भी देखने को मिल रहा है अनेकों उदाहरण। इसी पे जो है राजनीति भी हो जाती है इस कली काल में। अरे भाई, बन गया वो अलग मैटर है, उसको आप क्यों लेकर आ रहे हैं। वो बनना चाहिए, अच्छी बात है। तीर्थ स्थल बनना ये अच्छी बात है, गौरव की बात है, जो हमारे पुरातन सनातन से चला आ रहा है। बनेगा तो अच्छा है ना। पहले था, किसी कारण बस उसको तोड़ दिया गया, तो बना है तो अच्छा चीज है। हिंदुस्तान की वो गौरव है। अगर कोई मंदिर बन रहा है तो गौरव है, क्योंकि यह भारत वर्ष की धरती है। तो अब जो विरोध करते हैं उनके पीछे आप न जाएं। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि आप जो है उस ग्रंथ को पढ़िए, दुर्योधन का, जो कहता है कि मुझे धर्म भी मालूम है और अधर्म भी मालूम है, लेकिन मुझे मजा आता है धर्म करने में। यानी दूसरों को सताने में उसे मजा आता था, दूसरों का धन छीन लेता था, बात बात में दूसरों का गला काट देता था। बताइए कितना क्रूर था। वो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करके जो है नग्न करना चाहता था। बताइए वो कैसा आताताई था। ऐसे असुर स्वभाव वाले आज भी हैं। तो ऐसे असुरों से जो है आपको और हमको बचना है। वो कभी भी कहीं भी आपसे लड़ेंगे, तो इनसे वार्ता न करके आप जो है इनसे पीछा छुड़ाइए, और इनका अंत तो होगा जैसे महाभारत में हुआ था। उनको ये पता है कि ये मंदिर बना है, ये सही है, ये तीर्थ स्थल जाना सही है, गंगा स्नान करना सही है, भागवत पढ़ना सही है। उनको ये पता है, लेकिन उनको इंटरेस्ट इसमें नहीं है। वो जानते हैं सही है, फिर भी वो अधर्म करते हैं। कहते हैं मुझे इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं है। यानी दूसरों की चुगली करेंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरों को अपमानित करेंगे तो अच्छा लगेगा। उनको पता है इसकी सजा भी मुझे मिलेगी, लेकिन उनको ये है कि सजा मिलेगी तो देखा जाएगा, लेकिन उनको मजा आता है। तो अब ऐसे लोगों से, ऐसे असुरी स्वभाव वालों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? आप कौन सी अपेक्षा कर सकते हैं? तो इनसे आप जो है बचिए, क्योंकि क्योंकि ये आप जिस मार्ग में बढ़ रहे हैं और तो इनसे वार्ता तर्क वितर्क करेंगे तो आपको जो है ये मार्ग से भटका सकते हैं। तो इन इन सभी से आपको बचना होगा। तो मित्रों, कई लोगों ने यह प्रश्न किया था कि हम दुर्योधन जो है क्यों नहीं मानना चाहता था, क्यों नहीं उसको समझाया गया। उसे भगवान श्री कृष्ण समझा सकते थे, जैसे अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे तो उनको जो है समझाए। तो मित्रों, भगवान ने उनको भी समझाया था, दुर्योधन को भी समझाया था, लेकिन असुरी स्वभाव का है, वह नहीं समझा, इसलिए उसको वध करना पड़ा। अर्जुन तो योगी कहा गया है ना। वह जो है वह जो असुर स्वभाव के नहीं थे, वो देव स्वभाव के थे, वो सच्चे थे, योगी थे, वो धर्म पे चलने वाले थे। लेकिन दुर्योधन जो है अधर्म पे चलने वाला था। इसलिए उस मूर्ख को बार बार समझाने के बाद भी जो है उसे समझ नहीं आई। वो कहता था कि मैं जानता हूँ तुम जो कह रहे हो कृष्ण वो सही है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, जो तुम कह रहे हो गलत। मुझे इसमें मजा आता है, आनंद आता है। लेकिन अर्जुन,
अर्जुन को अगर कुछ गलत तो लगता नहीं, अगर आ भी जाता तो भगवान बताते तो कहते हाँ जो भगवान कह रहे हैं वो सही है। अगर जो धर्म के मार्ग पे चलेगा तो उसका जो है गाड़ी, उसकी जीवन की पहिया स्वयं नारायण चलाते हैं, जैसे अर्जुन को चलाए थे। तो मित्रों, ऐसे असुर स्वभाव वाले दुर्योधन के पक्ष वालों से आप दूरी बना कर रहिए, नहीं तो ये जो है आपको जो है अधर्म के मार्ग पर लेकर चले जाएंगे। और ऐसे असुर स्वभाव का अंत भी जो है वैसे ही होता है जैसे महाभारत में कौरवों के साथ हुआ था। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।